अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर। मैं हूं रंजीत सिंह, आपके सामने प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ सवाल दिए हुए हैं। इनको मात्र 2 या 3 सेकंडों में कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। 5 अंकों की कुल संख्या है दोस्तों, यदि 5 अंकों की कुल संख्या पूछ लेता है तो हमें सबसे पहले 9 का अंक लगाना है। क्या लगाना है? 9 का अंक। 9 का अंक लगाने के बाद में कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है? 5 अंकों की। आप बताइए कि जब 5 अंकों की संख्या पूछ रहा है, एक अंक हमारे पास पहले से लगा हुआ है, तो हमको अंक कितने लगाने हैं? 4। तो 4 जीरो लगा दीजिए, बस हो गया आपका उत्तर। ऐसे ही इस उत्तर को एग्जामिनर यूं भी पूछ सकता है कि 9 गुणा 10 की पावर 4, ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे ही 7 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? तो क्या लगाना है हमको? सबसे पहले 9। जब 9 लग गया 7 अंकों में से एक अंक तो कम हो गया, तो बचे कितने अंक? 6 अंक। तो 6 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो लगा देंगे? 6 जीरो लगा देंगे। और इसको हम 9 गुणा 10 की पावर 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, 6 अंकों की कुल संख्याएं, तो 6 अंकों की हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको क्या लगाना है? 9 लगाना है। तो 6 अंकों की हमको संख्या लिखनी थी, एक अंक पहले से ही लगा चुके हैं, तो शेष अंक कितने बचे? 5। तो 5 जीरो लगा देनी है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 5। दोस्तों 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? एसएससी, बैंक, रेलवे, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों जानकारी के अभाव में हम इनको छोड़ाते हैं। अब आपके लिए ये सवाल आसान हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 4 अंकों की पूछ रहा है, तो 9 लगा देंगे। 4 अंकों की संख्या है, एक अंक हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो बचे कितने शेष अंक? 3। और ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3। आइए दोस्तों, 5वां सवाल। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 9 लगा देंगे, शेष अंक बचे 2, तो 9 गुणा 10 की पावर 2। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 लगा देंगे, शेष कितना बचा? 1, तो 10 की पावर 1। आइए दोस्तों, एक अंक की वैसे हम जानते ही हैं, लेकिन जो हमारा लॉजिक है उसके अनुसार देखें हम, तो 9 एक अंक की संख्या, 9 हमको लगाना ही है, बचा कुछ है नहीं। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? दोस्तों ये सवाल काफी आते हैं, बीच, कभी बीच पूछ लेता है, तो कभी तक संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, कभी बीच पूछ लेता है। तो आइए ऐसे सवालों को हम सेकंडों में कैसे हल करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 200 के बाद में आएगा 201, 202, ऐसे 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 499 और फिर 500। तो अगर दोस्तों बीच वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो बाउंड्री पर जो है संख्याएं, उनको हम हटा देंगे। क्या करेंगे? इनको हटा देंगे और बस ये एक सूत्र है, n बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट। लास्ट प्लस नहीं है, माइनस है, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट संख्या बटे इनके बीच का अंतर कितना है? 1 और प्लस 1। तो दोस्तों देखते हैं कैसे भी ऐसे सवाल आ जाएं। मान लो कोई सम संख्या का भी सवाल आ सकता है, विषम संख्या का भी सवाल आ सकता है, तो ऐसे सवालों का एक ही तरीका है हल करने का, n बराबर लास्ट पद माइनस पहला पद बटे अंतर प्लस 1। तो इसमें फर्स्ट लास्ट वाला कौन सा रहेगा? 499, और इसमें से क्या घटा देना है हमको? 201 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यदि ज्यादा का अंतर होता तो हम ज्यादा का अंतर, इसमें जो भी अंतर होता वो लिख देते। तो दोस्तों 499 में से 2 से 1 गए तो कितने बचे? 9 में तो 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 0 गई 9 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और इसमें हमको 1 जोड़ देना है, तो ये टोटल कितनी संख्या आ जाती है? 299। अब दोस्तों अगले सवाल पर देखते हैं, 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? ऊपर के जो क्वेश्चन है उसमें 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं पूछ रहा है, जबकि इस सवाल में 200 से 500 तक से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? 2 से
2 से 1 और डॉट 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 ये श्रृंखला चल रही है 499 और 500। तो दोस्तों 2 से 500 तक, यानी कि इसमें बीच वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हमें पहला पद कौन सा ही मानना है 2 से, अंतिम पद कौन सा मानना है 5 से। तो n बराबर ये सूत्र है, तो 500 में से हम 2 से घटा देंगे और बटे इसका अंतर, इनके बीच का डिफरेंट यानी कि सार्व अंतर और प्लस 1। तो 500 में से 2 से गया तो कितने बचे 300, 300 प्लस 1 बराबर उत्तर आ गया 301। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी ट्रिक्स? आइए अगले सवाल की तरफ। 150 से 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं आप आसानी से निकाल लोगे? 150, 151, 152 डॉट 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 699, 700। अब दोस्तों इसमें बीच पूछ रहा है, तो बीच का जब क्वेश्चन आ जाए तो बाउंड्रियों को हटा देना है। क्या करना है? बाउंड्रियों को हटा देना है। और बाउंड्रियों को हटा देने के बाद में शेष जो अंक बचते हैं, इसके बाद में जो अंक है वो प्रथम पद मान लिया जाएगा और ये जो है ये अंतिम पद मान लिया जाएगा। तो 699 से और हमको कितना घटा देना है अब? 151 और इसमें क्या जोड़ देना है? 1। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे और 6 में से 1 गए तो 5 बचे, बटे 1 प्लस 1। तो 5 से 48 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 549। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है 200 से 500 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? दोस्तों इसमें सम संख्या पूछ रहा है। अब तक जो सवाल हम करा रहे थे वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित थे, लेकिन अब जो हम सवाल करा रहे हैं वो सम और विषम संख्याओं से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों 200 से 500 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? तो 200 से 500 तक है, तो इसलिए इसमें बाउंड्री नहीं काटनी है हमको। तो 200 से 500 तक यानी कि पहली 200, उसके बाद में लास्ट की कितनी हो जाएगी 500। लेकिन दोस्तों मुझे ये बताइए कि ये जो सम संख्याएं होती हैं तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8। तो आप देख रहे होंगे कि 2 से 4 तक जाने में 2 का अंतर है, 4 से फिर 6, 6 से 8, 8 से 10, इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो हमें वही तरीका अपनाना है, n बराबर अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे अंतर प्लस 1। तो 500 में से कितने 2 से गए तो कितने बचे? 300 और 300 में 2 का भाग दे दें, 150 में 1 जोड़ दें तो उत्तर आ जाता है 151। 200 से 500 के बीच, अब इसमें देखो बीच आ रहा है, तो बीच आ रहा है तो 200 और 200 के बाद में जो अगली संख्या होगी वो कौन सी होगी? 2 से 2। ऐसे ही 498 और 498 के बाद में नेक्स्ट जो संख्या होगी वो होगी 500। तो बीच का जब क्वेश्चन आ जाए तो मैंने कहा था कि बाउंड्रियों को हटा देना है हमको। अब ये देखो बाउंड्री हमने हटा दी। अब n बराबर बाउंड्री हटाने के बाद में अंतिम पद कौन सा बचा? 498। इसमें से कितना घटाना है? 202। 202 घटा देते हैं इसमें और बटे में 2 रख देते हैं प्लस 1। तो 498 में से 2 से 2 गए तो 8 में से 2 गए तो 6, 9 में से 0 गए तो 9 और 4 में से 2 गए तो 2 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 149। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अपना 100 से 600 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 100 से 600 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 100 के बाद में विषम संख्या है सबसे पहली वो है 101, 101 के बाद में 103, 103 के बाद में 105 डॉट 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 ऐसे ही 599 और 600। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखना, 100 के बाद में क्योंकि 100 क्या है विषम संख्या नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहली विषम संख्या 100 के बाद में जो आती है वो 101 आती है। और तक के बारे में पूछ रहा है तो
तो हमको क्या करना है, सबसे पहली जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी इस सवाल में 101, और अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी 599। तो 599 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा 101, और नीचे क्या लगाना पड़ेगा 2। क्यों लगाया 2 हमने, क्योंकि जैसे सम संख्याओं में 2-2 के अंतर से अगली संख्या आती है, ऐसे ही विषम संख्याओं में 2-2 के अंतर से अगली संख्या आ जाती है। जैसे पहली विषम संख्या 1 है, 1 के बाद में अगली विषम संख्या 3 है, और 3 के बाद में अगली विषम संख्या 5 है। ऐसे ही 2-2 के अंतराल के बाद में सारी विषम संख्या चलती रहती हैं, तो इसलिए हमने इसमें बीच में जो डिफरेंस है वो 2 लगाया। तो 599 में से 101 घटा दें तो ये आ जाता है 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गई 9, और 5 में से 1 गया तो 4। अब इसमें 2 का भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, और इसमें हमको जोड़ना है 1, तो ये आ जाएगा 250। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 200 से 900 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। हालांकि शुरुआत उसने 200 से की है, लेकिन 200 एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए हमको 200 से जो आगे सबसे पहली विषम संख्या जो आती है वो 201 आती है, उसको लिखना होगा 201। उसके बाद में अगली विषम संख्या आएगी 203। ऐसे ही ऐसे हम आगे चलें तो 897, फिर 899, और उसके बाद में अगली संख्या आएगी। तो हमको 200 से 900 के बीच में, क्योंकि ये संख्या 200 और 900 के बीच में है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा n बराबर अंतिम पद कितना है 899, और प्रथम पद कौन सा है 201। इसमें कितने का भाग देना है 2 का, और इसमें क्या करना है 1 जोड़ देना है। तो 899 में से 201 घटा दें तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 0 गई तो 9 बचा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचा। इसमें 2 का भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, 349 में 1 जोड़ देंगे 350, उत्तर आ जाएगा।